नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं शालिनी कपूर तिवारी इस वक्त आफ्ताब आमीन पूनावाला के घर पर मौजूद हूं। ये वही सीढ़ी है जहां से आफ्ताब ने पुलिस को ये बताया था कि वो हर रोज रात 2 बजे श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को लेकर, वो टुकड़े जो खुद उसने किए थे, इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर रात के वक्त लेकर जाता था ठिकाने लगाने के लिए। पर बड़ी बात यह है कि पहले दिन उसने जो बात बोली उससे दूसरे दिन मुकर गया, दूसरे दिन उसने जो बात बोली उससे आज वो मुकर गया, और इसीलिए यह मामला पुलिस के लिए भी अब बहुत ज्यादा जटिल बनता जा रहा है। चुनौतीपूर्ण तो यह मामला पहले दिन से पुलिस के लिए था, लेकिन जिस तरह से कहानियां बना रहा है आफ्ताब, उसके बाद पुलिस ये सोचने पर मजबूर है कि अब भी जो वो कह रहा है वो सच है या फिर झूठ। और इसी बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो आप जान लीजिए। अब श्रद्धा के दोस्त के घर पहुंची है दिल्ली पुलिस, और जहां उसके दोस्त लक्ष्मण के साथ पूछताछ की जा रही है, क्योंकि लक्ष्मण ने यह बताया है कि आफ्ताब पहले भी श्रद्धा के ऊपर हाथ उठाता था, मारपीट उसके साथ करता था और हिंसक व्यवहार हमेशा से श्रद्धा के साथ उसका था। और यही वजह है कि अब उसके दोस्त लक्ष्मण नाडर के घर पुलिस पहुंची है ताकि लक्ष्मण के बयान को रिकॉर्ड किया जा सके और इससे ये साबित किया जा सके कि लक्ष्मण का कि आफ्ताब का ये हिंसक व्यवहार हमेशा से श्रद्धा के प्रति था। और ऐसा नहीं है कि एक रात की लड़ाई के बाद, और जैसा वो कह रहा है कि वो नशे में था, तो एक रात की लड़ाई और नशे के चलते श्रद्धा का मर्डर हो गया। वो क्रिमिनल मानसिकता का है या मर्डरर प्रवृत्ति का है, ये तमाम चीजें साबित हो सके, और इसीलिए हर उस दरवाजे तक दिल्ली पुलिस पहुंच रही है जहां से कोई भी क्लू मिल सकता है, कोई गवाह मिल सकता है या कोई भी अपना बयान दर्ज करा सकता है। और मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। विवेक, लक्ष्मण के घर अब दिल्ली पुलिस पहुंची है, क्या जानकारी मिल पा रही है? लक्ष्मण ने पुलिस को बताया क्या? देखिए, सबसे पहले आपको जानना चाहेंगे कि जो लक्ष्मण नडार जो श्रद्धा का दोस्त है, उसका जो पूरा स्टेटमेंट अब वसई क्राइम ब्रांच की जो ऑफिस है वहां पे इसका पूरा स्टेटमेंट चल रहा है। दिल्ली की जो 2 लोगों की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। बाकायदा देखिए, जो मीरा भाईंदर का क्राइम ब्रांच है और गेट को पूरे से बंद कर दिया गया है, पर्दे भी पूरी तरह लगा दिए गए हैं ताकि कोई अंदर कोई जा नहीं सके। और इसी दफ्तर में जो उसका दोस्त है लक्ष्मण नडार, उससे तकरीबन 1.5-2 घंटे से पूछताछ चल रही है, क्योंकि लक्ष्मण नडार एक ऐसा शख्स है जिसने सबसे पहली बार नोटिस किया था कि आखिरकार श्रद्धा कहां पर है। लक्ष्मण नडारी ऐसा शख्स है जिसने सबसे पहली बार अलर्ट जारी किया था और उसके पिता को बताया था कि जो श्रद्धा है वो पिछले 2-3 महीनों से मिल नहीं रही है, अनट्रेसेबल है। जिसके बाद लक्ष्मण नडार और उनके जो श्रद्धा के पिता है विकास वालकर, वो मानिकपुर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करने के बाद मानिकपुर FIR लेती है, पूरा मामला फिर दिल्ली तक पहुंचता है। जब कड़ी पूछताछ होती है तो लक्ष्मण का बयान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये हम सब समझ पाएंगे। अगर लक्ष्मण नहीं होता तो जैसा मेरे सहयोगी आपको बता रहे हैं, ये 2 कमरे के अंदर ऊपर चल क्या रहा है कोई नहीं जान पाता। और श्रद्धा की मौत की मिस्ट्री जो खुली है उसमें भी लक्ष्मण का बहुत बड़ा किरदार है। और देखिए, ये बात महत्वपूर्ण इसलिए भी है, हवा हवाई नहीं है, ये लक्ष्मण ये कह रहे हैं कि श्रद्धा ने ये बात खुद उन्हें बताई, उनकी दोस्त से बात हुई थी, श्रद्धा ने फोन कर लक्ष्मण को खुद ये बात बताई कि किस तरह से आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता था। तो लक्ष्मण जो कह रहे हैं उसके कहने का मतलब ये है कि पहले से श्रद्धा ये कंप्लेन करती थी कि रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है, आफ्ताब पहले भी हाथ उठाता था। और ये बात न्यूज 18 इंडिया भी आपको बता चुका है कि किस तरह से उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए श्रद्धा अपने प्यार की खातिर आफ्ताब के साथ रही। लेकिन अब जो लक्ष्मण का स्टेटमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरह से श्रद्धा और लक्ष्मण के बीच की बातचीत को पुलिस को भी लक्ष्मण ने बताया है। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में, और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। तो लक्ष्मण से श्रद्धा की जो बातचीत हुई वो आपने सुना, लेकिन अब एक किरदार सामने आ रहे हैं। ये अकेला एक शख्स नहीं है जिसने बात बताई हो आफ्ताब और श्रद्धा के झगड़े
देखिए बड़ी बात यह है कि श्रद्धा के दोस्त राहुल राय का भी अब बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें राहुल इस बात को स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से अपनी जान का खतरा श्रद्धा ने आफ्ताब से पहले भी जताया था। ये दूसरा किरदार है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। पहला शख्स जिससे श्रद्धा ने इस बात की शिकायत की थी वो लक्ष्मण नाडर, जिसके घर दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है बातचीत के लिए। और दूसरा शख्स राहुल रॉय, दूसरी लड़कियों से रिश्ता था आफ्ताब का, यह भी राहुल को श्रद्धा ने बताया था। मेरी जान को खतरा हो सकता है आफ्ताब के साथ, ये भी श्रद्धा ने अपने दोस्त राहुल को बताया था। तो अब एक एक करके श्रद्धा के जो दोस्त हैं वो इस पूरे मामले में सामने आना शुरू हो रहे हैं और बता रहे कि किस तरह के संबंध, किस तरह के रिश्ते दोनों के बीच थे और कैसे श्रद्धा पहले से आफ्ताब से डरी हुई थी, कैसे श्रद्धा ये पहले से कह रही थी कि उसकी जान को खतरा है। दूसरी लड़कियों के साथ भी संबंध था आफ्ताब का, मतलब श्रद्धा अकेली नहीं थी जिसे अपने जाल में आफ्ताब ने फंसाया हो। श्रद्धा के दोस्त ये बात कह रहे हैं कि अभी आफ्ताब के चंगुल में, आफ्ताब के प्रेम जाल में और बहुत सी दूसरी लड़कियां भी थीं। और इस बात का दावा करने वाला जो दोस्त है श्रद्धा का, उनका नाम है राहुल रॉय। और ये भी बताया कि किस तरह से राहुल रॉय को श्रद्धा ने ये बात भी बताई कि किस तरह से कमरे में आफ्ताब ने उसे बंद करके रखा था। तो एक्चुअली उसको बोले मेरे को डर है, मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इसने 3 से 4 बार मुझे मतलब मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया और मुझे ये डर है मुझे मार के भी मेरे को घर में बंद रखता है। उसका अफेयर भी है उसके अंदर वो घूमता है, 2-3 लड़कियों कांटेक्ट में भी रहता है, मेरे को घर के अंदर मारते रहता है एक्चुअली। और उसके बाद सर ना उसको हम लोग को बोले वो टेंशन नहीं लेना, हम लोग कभी फ़ोन कराया तो फिर हम लोग एक बार फ़ोन किए। एक्चुअली हम लोग फिर उसके बाद पहुँचे तो मेरे दोस्त ने, गॉडविन मेरा दोस्त है, उसको हेल्प मांगी उससे, तो उससे बात हुआ तो उसने बोली नहीं ऐसा होते रहता। उसके बाद में वो हम लोग को कांटेक्ट में अभी तक आई नहीं। अब देखिए यही वो कड़ियां हैं जिन्हें जोड़ करके दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले की तफ्तीश करनी है। क्या हुआ होगा 18 तारीख को, क्या हुआ होगा, इस बात को जोड़ना है, क्योंकि आफ्ताब जो कह रहा है, जो शख्स एक दिन अपनी बात पलट सकता है वो दूसरे दिन भी अपनी बात पलट सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की जो है वो आपको बता दूं, गुरुग्राम तक अब ये जांच पड़ताल पहुंच चुकी है। यहाँ दिल्ली में आफ्ताब के घर के बाहर महरौली में मैं मौजूद हूँ, लेकिन दिल्ली पुलिस आज गुरुग्राम पहुंची उस जगह पर जहां आफ्ताब काम करता था, जहां वो नौकरी के लिए जाया करता था। संदेह पुलिस को इसी बात का है कि जहां आफ्ताब नौकरी के लिए जाता था उस जगह पर भी संभवतः उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके होंगे और वहां भी उसकी कोशिश रही होगी कि किसी तरह से जो उसके गुनाह है उसे छिपाया जाए। और यही वजह रही कि गुरुग्राम दिल्ली पुलिस आज पहुंची। जो मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, मानव, उन्होंने बताया कि कुछ सुराग हाथ जरूर लगाए दिल्ली पुलिस के, जिसे वो लेकर वहां से गुरुग्राम से वापस अपने साथ लेकर के गई है। मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, गुरुग्राम में तो जांच पड़ताल हो ही रही है, हिमाचल में भी होगी, उत्तराखंड में भी होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है विवेक कि सबसे पहले श्रद्धा का मर्डर करने के बाद, उसके शव के टुकड़े ठिकाने लगाने के बाद आफ्ताब मुंबई पहुंचा था। ये देखिए जो सबसे पहले सबसे पहले आपको लक्ष्मण नडार अभी निकला है मुंबई के वसई पालघर की क्राइम ब्रांच से लक्ष्मण नडार निकला है और उससे पूछताछ खत्म हो चुकी है। और देखिए जिस तरीके से लक्ष्मण नडार से हमने बात करने की कोशिश की तो वो मीडिया से भागता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लक्ष्मण नडार जो मेन शख्स है उसकी पूछताछ अभी खत्म हो चुकी है और उसके लिए ही यहाँ पे दिल्ली की टीम यहाँ पे आई थी और दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच की टीम थी वो लक्ष्मण नडार से पूछताछ करके यहाँ से निकली हुई है। लक्ष्मण नडार से तकरीबन 3 से 4 घंटे तक वसई क्राइम ब्रांच में उसके साथ पूछताछ होती रही है और जैसे ही लक्ष्मण नडार के साथ पूछताछ खत्म हुई तो उसे अब जाने दिया गया है। तो विजुअल में भी आप साफ तौर पर देख सकते कि उसकी जो पूछताछ है वो खत्म हो चुकी है। अब लक्ष्मण नडार यहाँ से निकल चुके हैं। पुलिस ने भी हेल्प की थी उसको निकालने के लिए और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम, जो दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है यहाँ पर, जो आज आई थी, उन्होंने सबसे पहले लक्ष्मण नडार का स्टेटमेंट लिया है, क्योंकि लक्ष्मण नडार ही एक मेन शख्स था जिसने पूरी जो खुलासा किया था कि श्रद्धा लापता है, 2-3 महीने से नहीं मिल रही है। लक्ष्मण नडार के स्टेटमेंट के बाद ही पुलिस एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। तो अब दिल्ली पुलिस ने जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस ने जो श्रद्धा का सबसे क्लोज फ्रेंड लक्ष्मण नडार है उसका पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है।
बिल्कुल, और जाहिर सी बात है दिल्ली उन्होंने अभी आकर के रहना शुरू किया था, लेकिन मुंबई में तो उनका प्यार परवान चढ़ा था और वही दोनों साथ में रह रहे थे। तो तमाम जो बड़ी कड़ियां हैं, बड़े किरदार हैं और वो लोग जो श्रद्धा और आफ्ताब के बारे में ठीक तरह से जानकारी दे सकते हैं वो मुंबई में मिलेंगे। और इसी बीच जो बड़ी खबर मुंबई से ही मिल रही है वो आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि श्रद्धा मानसिक रूप से बीमार भी थी, इस बारे में भी